কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবামিনা? নাহি জানবাধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। নাহি জানবাধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবামিনা? অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বাঁধিয়া মায়া পাশে। বাঁধি হয় মায়া রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ডে যথা পরাধীন। রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ডে যথা পরাধীন। আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবামিনা? এখনাও ভক্তি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে। এখনাও ভক্তি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে। ক্রীড়া করিয়া নায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন। ক্রীড়া করিয়া নায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন। আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবামিনা? নাহি জানবাধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবামিনা? Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौरी प्रेमानंदे हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। स्प्रे किसी पर स्प्रे है पानी ओके तो हम लोग एक सक्सेस स्टोरी जो कि श्रीमद् भागवतम में आता है, कैसे एक साधक भक्त सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो संसार में कोई व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों का बुक पढ़ते हैं, हाउ टू बिकम मिलेनियर, हाउ टू बिकम इफेक्टिव लीडर, हाउ टू बिकम अ परफेक्ट बिजनेसमैन। तो हम सब यहाँ क्या बनने आए हैं, भक्त, राइट, और कुछ बनने आए हैं। तो भक्त बनने आए तो कैसे भक्त बनना चाहिए, क्या है एक सक्सेस स्टोरी श्रीमद् भागवतम में। कोई गेस करे किसकी स्टोरी है? नारद मुनि की स्टोरी है, राइट। तो नारद मुनि पहले क्या थे, वो दासी के पुत्र थे, नहीं ऑर्डिनरी व्यक्ति थे। हम सब का भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा। तो दासी के पुत्र से लेके कैसे वो इतने एलिवेटेड हो गए कि अभी वो भगवान श्री कृष्ण के पर्सनल कमरे के अंदर जा सकते हैं, नहीं? ऐसे वो व्यक्ति बन गए। इतना बड़ा सक्सेस कैसे उनके जीवन में आया, क्या क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर थी, क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने करी जिसके कारण उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला, तो वो डिस्कस करेंगे। और फिर टाइम रहेगा दूसरा भी स्टोरी है जिसमें कि एक जो भक्ति में है उन्होंने क्या गलती की और कहाँ उन्होंने मिस्टेक किया, फिर बाद में उन्होंने लैमेंट करके रिपेंट करके अपने आप को करेक्ट किया। कई बार ऐसा भी होता है,
कि भक्ति में आने के बाद भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। किसकी स्टोरी होगी वो? जड़ भरत की, अजामिल की स्टोरी है। तो समय रहेगा तो करेंगे, अदरवाइज एक स्टोरी ही काफ़ी है। तो ये श्रीमद् भागवतम पहले कैंटो में आता है स्टोरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23। तो इसमें ये बता रहे हैं, पास्ट टाइम अपनी कहानी बता रहे हैं व्यासदेव को, क्योंकि व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें दे दी जिसको व्यक्ति क्या है, गलत समझ सकता है। जैसे कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और सब प्रोसेस है। हालांकि उन्होंने सही उद्देश्य से लिखा है, क्योंकि हर किसी का स्तर नहीं कि वो डायरेक्टली जो है शुद्ध भक्ति करे। तो व्यासदेव ने सही भाव से लिखा है कि जो इसका स्तर बहुत कम है वो ज्ञान कर्म कांड, थोड़ा एडवांस है तो ज्ञान कांड प्रैक्टिस करें, और किसी को स्पेशल कृपा है तो भक्ति कर सकता है। लेकिन नारद मुनि की चिंता क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध जब आए थे, उनके आने का कारण क्या था कि लोग शास्त्रों का उपयोग कर रहे थे पशु हत्या के लिए, नहीं, जबकि शास्त्रों में पशु हत्या क्यों बताई गई है? उस पशु को नया जीवन मिलता था, एक ज़्यादा या तो ह्यूमन बॉडी या फिर यंग बॉडी उसी एनिमल का। तो इस प्रकार से जब व्यासदेव ने वर्णन किया सारे शास्त्रों में, तो फिर नारद मुनि ने उनको डांटा कि तुम जो है, जो तुम लिख रहे हो, अब तो लोग ये बोलेंगे व्यासदेव ने लिखा है। होता है ना ऐसे, कई बार हम सीनियर डिवोटी कुछ करते हैं एक्टिविटी, तो हम बोलते हैं कि वो कर रहे थे, तो हमें पता नहीं वो क्यों कर रहे थे, उद्देश्य नहीं पता है। तो व्यासदेव ने क्यों लिखा उद्देश्य नहीं पता है, बट लोग कॉपी करते हैं। मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में था तो मैं अपने भाई के पास, मेरा भाई डॉक्टर है तो उसके पास रहता था हॉस्टल में। तो वहाँ हॉस्टल में बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, पार्टी करते थे। जब भी आएंगे वो खाना पीना और मूवी देखना, यही उनका काम था। मैं 11th क्लास में था, तो उसमें से एक डॉक्टर थे, मुझे बोलते थे हमेशा आके कि तुम हमें अभी मत देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं? क्योंकि जब हम तुम्हारे एज के थे, 11th क्लास में थे, हम बहुत मेहनत करते थे, नहीं? अभी हम डॉक्टर बन गए, अच्छे कोई एम्स में है, कोई सफदरजंग अस्पताल में, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। बट एक टाइम था जब हम लोग 11th क्लास में थे तो बहुत मेहनत करते थे। तो कई बार हम अपने स्तर पे क्या होते हैं, सीनियर्स को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी तो ऐसा करते हैं, प्रभु जी तो बिल्कुल 4:30 बजे आते हैं, मैं तो 2:30 बजे पहुँच जाता हूँ टेम्पल हॉल में। लेकिन पता नहीं वो 4:30 बजे पहुँचते हैं तो उससे पहले रात को कितने बजे तक क्लास देते हैं। जैसे हम लीला प्रभु जी हैं, और रात को 12 बजे यूएस में क्लास देते हैं। अब वहाँ पर दिन होता है, अब कोई बोले प्रभु जी देखो 4:30 मंगल आरती आ रहे हैं और हम तो 2:30 बजे पहुँच रहे हैं, हम तो प्रभु ज़्यादा एडवांस हैं। तो हमें कई बार सीनियर्स के केस को हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे व्यासदेव का जो उद्देश्य है आम आदमी नहीं जानते हैं, इसलिए उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो नारद मुनि को डांट रहे हैं कि आपने जो किया है सही नहीं है। तुम अभी कृष्ण के प्योर डिवोशनल सर्विस, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो, इसी से वास्तविक भला संसार में होगा। और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कैसे भक्ति जो है मेरे को हेल्प करी है। तो जनरली संसार में क्या है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, पर्सनल रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एक हमारा डिवोटी केयर सेमिनार था, दामोदर प्रभु जी दे रहे थे। तो कह रहे थे कि विदेशों में क्या है, आप बड़े बड़े प्रवचन दो, लोग इतने प्रभावित नहीं होते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि आपका खुद का क्या अनुभूति है, क्या रियलाइजेशन आपका खुद का है। क्योंकि पढ़ के तो कोई बोल देगा, आपने इन शास्त्रों को अप्लाई किया जीवन में, 15-20 साल आपने प्रैक्टिस किया है, अब आप अपनी अनुभूति बताइए। और आपके 20 साल भक्ति करके अनुभूति नहीं आई है तो हमें कहाँ डाल रहे हो फिर आप, नहीं? तो वो कहते हैं कि हम
एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं सुनना चाहते हैं। हाल उनको पता नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस आएगा, बट उनको क्या चाहिए, अनुभूति सुनाओ, अनुभूति कराओ, बस। तो पॉइंट इसीलिए नारद मुनि ने क्या किया, अपनी अनुभूति उन्होंने यहाँ पे शेयर किया, नहीं, ताकि हम सब भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था, और वो क्या करते थे दासी, वो जो भी उस गांव में संत आदि आते थे, साधु संत, उनकी सेवा करते थे। तो पहले के समय में क्या था, बहुत सिंपल कल्चर था, लोग जो है पैदल जाते थे, तो जहाँ भी गांव में शाम हो गया वहीं पे रुक जाते थे। तो जो उनकी मदर थी, दासी थी, वो उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि जब चतुर्मास आ गया, चतुर्मास में साधु संत जो है वो विचरण नहीं करते हैं, तो उसी गांव में वो रुक जाते हैं। तब वो क्या करने लगे, जब माता सेवा कर रही है तो पुत्र भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसलिए क्या फैमिली लाइफ में कहा गया है कि अगर व्यक्ति चाहता है बच्चे भक्त बने, तो बच्चे कौन होते हैं, नकलची बंदर होते हैं। माता पिता कितना बोले आप माला करो, पढ़ो, ये करो, वो करो, और खुद फ़ोन चलाते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, फ़ोन चलाएगा। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन बताया गया है कि बेस्ट चीज़ है कि एग्जाम्पल सेट किया जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे माता को पुत्र दे के क्या करते हैं, नारद मुनि जो भी दासी पुत्र हैं वो भी जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ क्वालिटीज़ थी नारद मुनि के अंदर। कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय यजित था और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था, साथ ही मैं चपल न था और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था। कुछ क्वालिटी उनके अंदर थी कि वे बच्चे साधु संत के पास जाते हैं और क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं। एक बार अगर आप लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा में गए होंगे, एक स्थान है गौरदह, है ना, गौरदह ना, गौरदह के लीला के पीछे क्या लीला है, उसके पीछे कि दुर्वासा मुनि सोए में एक बालक है, आगे उनको शिखा काट देता है। चंचल बालक ने आगे दुर्वासा मुनि का शिखा काट दिया। बताओ, शिखा काटना था, किसी और काट देते हैं। दुर्वासा मुनि बिना बाद गुस्सा होने वाले व्यक्ति की शिखा काट दी जाकर। तो क्या हुआ, श्राप मिल गया। नहीं, क्या श्राप मिला, तुम मगरमच्छ बन जाओगे। फिर वहीं पे मगरमच्छ बन गया वो बच्चा। बाद में बहुत रोया तो बोला ठीक है, जब कलयुग में महाप्रभु आएंगे और महाप्रभु के स्पर्श पाके तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बच्चे साधु के पास जा सकते हैं, बट अगर कुछ क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो आशीर्वाद जो क्या मिल जाएगा, श्राप मिल सकता है। नहीं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में शिक्षा क्या है नारद मुनि से कि वैष्णव की सेवा करना जाना है तो कुछ क्वालिटीज़ लेके जाना है। नहीं, ये नहीं मैं अपने हिसाब से सेवा करूँगा, नहीं मैं कुछ ही बोलूँगा उनके सामने। नहीं, तो सेवा का मौका इसलिए कई बार भक्तों को हर किसी को नहीं मिलता है। देखा जाता है कि जो भक्त जो है स्टेबल हैं, इनका वैष्णव टिकट है अच्छे से, तो ऐसे भक्तों को भेजा जाता है। इसलिए अगर वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला चीज़ क्या है, हमें वैष्णव टिकट डेवलप करना चाहिए। मैं किसी को सुन रहा था, बता रहे थे कि हम जब भक्ति में आते हैं तो क्या सोचते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या दिखता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने से पहले किसको प्रसन्न करना चाहिए, भक्तों को प्रसन्न करेंगे। ये दानवीर महाराज बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैं आया कृष्ण भक्ति में तो मैं सोचा भगवान प्रसन्न करूँगा। कुछ समय बाद रियलाइज़ हुआ भगवान प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। भगवान न दिखते हैं, न मैं जानता हूँ अच्छे से उनको। भक्त तो दिखते हैं, इनकी सेवा करूँगा। कुछ समय बाद रियलाइज़ किया कि भक्तों की सेवा करने में भी क्या है, चैलेंज आता है। नहीं, उनकी सेवा करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वैष्णव क्वालिटी डेवलप करना चाहिए ताकि मैं वैष्णव की सेवा कर पाऊँ, ताकि मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊँ। तो भक्ति में पहला स्टेप क्या है, टू डेवलप वैष्णव क्वालिटीज़। नहीं, तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी। पहला था इंद्रिय जयी। नहीं, तो इंद्रियों को उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो ऑफ कोर्स हम इतने पावरफुल तो नहीं कि इंद्रिय विजय पालें, कम से कम रेगुलेट कर लें। जैसे मान लीजिए बहुत स्वीट खाना अच्छा लगता है, नहीं, हाँ सबको अच्छा लगता है। आज हलवा बना था, नहीं, किसी ने कितना खाया वो जानते हैं। तो क्या करना है, हमें लिमिट से खाना है। जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन आया तो एक गुलाब जामुन, ठीक है। हलवा आया तो एक करछी, कई लोग एक स्पून लेते हैं, छोटा वाला स्पून। तो हमें रेगुलेट करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होता है, रेगुलेशन से। देखो इंद्रिय कंट्रोल करने का तरीका भगवान ने गीता में दिया है। क्या दिया है गीता में,
मुक्ताहार विहार दिया है। और एक भगवान ने बोला है देखो चंचल मन बहुत चंचल है, जो चीज़ जितना सटल है जितना सूक्ष्म उतना ही कठिन है उसको कंट्रोल करना, समझ रहे हैं। तो भगवान ने गीता में सीक्वेंस दिया है, इंद्रियाणि पराड्याहुर इंद्रिय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु सह। तो आत्मा सबसे फाइन है, उससे ग्रॉस क्या है बुद्धि, उससे ग्रॉस क्या है माइंड, उससे ग्रॉस क्या है सेंसेस, उससे ग्रॉस क्या है डेड मैटर। अगर आपको कंट्रोल करना है तो डेड मैटर कंट्रोल करना आसान है। डेड मैटर ये उठा के वहाँ रख दिया आपने, इससे कठिन क्या इंद्रियों को बस में करना, उससे कठिन मन, उससे कठिन बुद्धि, और आत्मा को तो कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या है, अर्जुन ने जब बोला मेरा मन बस में नहीं है तो भगवान ने क्या कहा अभ्यास करो, अभ्यास करो। फिर भगवान ने अगला स्टेप क्या बताया, अभ्यास कहाँ शुरू होगा, हाँ तस्मान इंद्रियान आदौ, इंद्रियों को वश में करो पहले, मन को वश में करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इनपुट कहाँ से जाता है, वायरस कहाँ से जाता है सिस्टम में, ये 5 पोर्ट है हमारे 5 इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, ये क्या है 5 USB पोर्ट्स हैं। USB पोर्ट से ही हमारा क्या होता है, हमारे माइंड में क्या जाता है वायरस जाता है, राइट। तो अगर हमें मन को वश में करना तो क्या करना पड़ेगा, पहला इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। तो जैसे खाना देखना स्पर्श करना इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ खाने में क्या है हमें थोड़ा कंट्रोल करना है चीज़ों को, स्वीट थोड़ा लिमिट लेंगे, जंक फूड अच्छा लगता है, डीप फ्राई चीज़ अच्छी लगती हैं, क्या करना चाहिए उसको लिमिट से लूँगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो नारद मुनि हैं उनके साथ क्या है इंद्रिय जयी, उन्होंने इंद्रियों को विजय प्राप्त किया था। क्योंकि इंद्रियों में विजय नहीं होगा सेवा नहीं कर पाएंगे हम। पता लगा सीनियर डिवोटी की सेवा करनी है, कुछ बना के ले जा रहे हैं, मन लगा हुआ है मेरा थाली तो वहाँ रेडी नहीं है, अरे स्वीट तो ख़त्म हो जाएगा, सोचो सेवा करने जा रहे हो इंद्रिया बस में नहीं है, या जो उनका आइटम लेकर जा रहे हैं थोड़ा इसमें से खा लेते हैं। कई बार कॉलेज प्रीचिंग करने जाते हैं ना भक्त लोग, उनको मिलता है स्वीट बांटने के लिए, 2-4 बांटते बाकी सब खुद खा जाते हैं, ऐसा होता है। तो इंद्रियों को बस में होना क्या है आवश्यक है। खेल कूद में अनासक्त थे, आजकल तो फिजिकली कोई खेल नहीं रहा, आजकल लोग कहाँ खेल रहे हैं, हाँ इसमें खेल रहे हैं। तो खेल कुछ से अनासक्त मतलब है कि इंद्रियों इससे मोबाइल से अनासक्ति रखनी पड़ेगी। चपल मतलब चंचल होता है, चंचल मतलब कब क्या करना है कुछ पता नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, जब जो मन में है कर रहे हैं, चंचलता इसी को बोलते हैं। ये बच्चे होते हैं ना फिक्स नहीं होते हैं। और लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था, ये बड़ी समस्या है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से बहुत समय वेस्ट होता है, और दूसरा नुकसान क्या होता है, हम कभी भी भक्ति में डीप और सीरियस नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। आवश्यकता से बोलने से क्या होता है हम भक्ति में बहुत सैलो रहते हैं। सुना होगा ना, जो आधी गगरी होती है वो छलकती रहती है, जो भरी गगरी होती है वो शांत रहती है। जिसका जो बॉटल भरा होता है ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, खाली बॉटल ज़्यादा आवाज़ करता है। ऐसे जो भक्ति में जो सीरियस होते हैं ना, जो डीप में होते हैं, वो व्यर्थ की बातें नहीं बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक क्वालिटी बताई गई है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, बट उसमें है कि भगवान कम से कम शब्दों में ज़्यादा मैसेज दे देते हैं। भगवान 2 शब्द बोलेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ छिपी रहेगी। 64 भगवान का जो गुण है कृष्ण के, उसमें एक गुण ये भी है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देना। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, ज़रूरत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण के बारे में बोलना है वो तो अच्छी बात है, बट अननेसेसरी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये नारद मुनि के अंदर कुछ गुण थे जिसके कारण वो उन भक्ति वेदांतों की अच्छी सी सेवा कर पा रहे थे। तो सेवा करना है वैष्णवों का तो कुछ गुण डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि उनकी अनुमति से मैंने एक बार उनकी जूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो हम सबने सुना है नहीं, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष न महाबल। तो नारद मुनि ने भक्त का अवशेष प्राप्त किया। यहाँ पे लिखा है कि एक बार माने मात्र एक बार उनका जूठन ग्रहण किया और समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए।
हमने भी कई बार ग्रहण किया होगा, नहीं किया? क्या अंतर है? वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो फल देता है कि उस वैष्णव पर श्रद्धा होगा, उसका उच्छिष्ट हमारे ऊपर काम करेगा। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको वैद्य, मंत्र, ऐसे उन्होंने कुछ चीज़ गिनवाई है, इन पर श्रद्धा नहीं है तो उनका काम नहीं करता है, वो काम नहीं करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो बट आपको श्रद्धा नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रेम दे सकता है, ये कृष्ण से अभिन्न है। ऑफ कोर्स भगवान बड़े दयालु हैं, कुछ फल देते हैं, बट पूर्ण फल आपको मिलने वाला नहीं है। पूरा फल चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए तो मंत्र पर श्रद्धा करना पड़ेगा। और बेसिक श्रद्धा क्या है हरे कृष्ण महामंत्र में रखने का? कि ये कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। कोई अगर इस भाव से चैंटिंग कर रहा है वो प्योर चैंटिंग कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये इस श्रद्धा से चैंटिंग कर रहा है, कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है, दिस चैंटिंग इज प्योर। तो यहाँ पे भक्ति वेदांत को जूठन ग्रहण करने, एक मार्ग करने से उनको सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि उनको पूरा उन पर श्रद्धा था। तो जिस वैष्णव की आप सेवा कर रहे हैं उनके पास श्रद्धा अगर पूरा नहीं है तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी श्रद्धा उतना फल। यहाँ पे प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इंद्रिय यजित हुए बिना, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इंद्रिय जयित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, तीन चीज़, कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। इंग्लिश में बहुत सुंदर है इसका, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसको। राधे संपो जी बोलते हैं डॉस प्रिंसिपल या दास भी बोल सकते हो। हाँ, इंग्लिश में तो बस कॉपी बन कर रखा है। तो बोल रहे हैं फर्स्ट, विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल्ड, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड विदाउट बीइंग फुल्ली ओबीडियंट, no one can become successful in following the instruction of the spiritual master, and without doing so no one is able to go back to Godhead. To discipline, obedient and self control, DOS. तो ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की सेवा करना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, या किसी वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं तो भी क्या है, पहला सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा, इंद्रियों पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। दूसरा डिसिप्लिन, कब क्या करना है। अभी तो भगवान की कृपा से आप लोग यहाँ NBT, इसका नाम PBT या अभी HDT में हो, तो इसमें सब कुछ डिसिप्लिन है, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना। और ये शेड्यूल, ऐसा कुछ शेड्यूल अगर आप जाके वापस जब आप जाओगे अपने मंदिरों में, ऐसा कुछ शेड्यूल बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से ज़्यादा सेवा कर सकते हो और सत्वगुण में रह सकते हो। सत्वगुण मीन्स डूइंग द थिंग ऑन टाइम, जो जब करना उसको उस टाइम करना, सत्वगुण का लक्षण है। मतलब जैसे मान लो सो रहे हो, सोने का टाइम आया, सो रहे हो आप, अब उठने का टाइम आ गया तो उठ जाओगे, राइट, उठ के अपना अगला काम करोगे, इसका सत्वगुण में हो। बट थोड़ा और सो लेते हैं, नहीं, ये क्या है, तमोगुण है, थोड़ा और सो लेते हैं, इसके मतलब आप सत्वगुण में नहीं आ पाओगे। और ये प्रैक्टिस लाते हैं हम कि जो चीज़ जिस टाइम में करना उसी पे करना है, तो हम सत्वगुण में अपने आप को रख सकते हैं। तो यहाँ बता रहे सेल्फ कंट्रोल एंड देन डिसिप्लिन रखना अपने जीवन में, एंड तीसरा ओबीडिएंट, जो गुरुजन कहते हैं, जो भी वैष्णव कहते हैं, जो आज्ञा देते हैं उसको फॉलो अगर हम अच्छे से करते हैं, तब इन तीन चीज़ों को करने से हम गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी बहुत दे रहे हैं। और गुरु वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवत धाम तो गारंटी है, आउटपुट इसका है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द इररिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ सेंस एंजॉयमेंट वाज अननोन टू द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम।
जब वर्णाश्रम धर्म था, लोग गुरुकुल जाते थे। ये सेंस एंजॉयमेंट क्या होता है, दे वर अननोन, पता ही नहीं था क्या होता है ये चीज़, क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। तो ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल अभी है मिक्सिंग ऑफ अपोजिट जेंडर है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ये। और वैदिक टाइम पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, 25 साल तक तो एक्सेप्ट गुरु माँ स्त्री का दर्शन नहीं कर सकते हैं। सोचो ऐसा व्यक्ति अगर इतना स्ट्रांगली फॉलो करे, कितना पोटेंशियल डेवलप कर लेगा वो। शुरू में ही जो हमारा एज इतना कम है, माइंड बहुत टेंडर है, इस समय इतने ज़्यादा उसके अंदर छेद बन जाते हैं नहीं सेंस एंजॉयमेंट के, फिर कितना भी कुछ करते रहो सब क्या होता है, भक्ति फिल्टर होती रहती है उसमें से। तभी तो स्थिति बहुत ख़राब है। बट एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद वी शुड नॉट क्रिएट मोर होल्स इन आवर कॉन्शियसनेस, अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ करने से, तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने ये गुण प्रदर्शित किए और जब उनका जूठन एक बार खाया तो सारे पापों से मुक्त हो गए। और जब पाप से मुक्त होते हैं तो क्या होता है, भक्ति आकर्षक लगती है। अगर हमें भक्ति बोरिंग लग रहा है, कभी कभी लगता है कि नहीं, भक्ति बोरिंग लग रहा है, इससे मतलब क्या है, पाप अंदर बचे हुए हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत भक्ति नहीं कर रहे मतलब पाप अंदर बचे हुए हैं, इसलिए और पाप ऐड नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। जैसे बीमारी क्या है, कोरोना आया था ना, जो भी टच में आ रहा है कोरोना हो गया उससे। ऐसे ही अगर हम एडवांस भक्तों के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, हमें भक्ति का बीमारी लग जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप सब भक्तों के साथ में रहते हो, बहुत ही फॉर्चुनेट है। आज मैं एक कोट पढ़ रहा था, तमाल कृष्ण महाराज का कोट था, बहुत सुंदर कोट है। इसमें वो बता रहे हैं, इफ़ यू गेट द डिवोटीज एसोसिएशन, इफ़ यू गेट डिवोटीज एसोसिएशन एवरीथिंग विल कम फ्रॉम विद दैट। और भक्तों के संगति में आ गए तो मान लो सब कुछ आपको मिलने वाला है, राइट। और उसको उल्टा भी उतना सही है, भक्तों के संगति से गए तो सब कुछ जाने वाला है। जब ध्यान पूर्वक यहाँ चैंटिंग करवाता है कोई भी गुरु जी बैठा के सबको ना, सोचो अगर आप घर पे जाके कमरे में चैंटिंग कर रहे हो, कैसे चैंटिंग करोगे। पहली बात है सुबह उठ जाओ घर पे, बहुत बड़ा सफलता है। उठ गए गलती से, फिर माला लेकर जब बैठते हैं फिर क्या क्या होता है, ये हमारा इटर्नल फ्रेंड। तो हम सोच सकते भक्तों की संगति में नहीं है तो कितना नुकसान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे भक्तों की संगति में रहेंगे तो वो भी क्या है, उतना ही इन्फेक्शियस है जितना कि बीमारी इन्फेक्शियस होता है। और एक अच्छी बात बता रहे हैं, जो जूठन है भक्तों का वो बिना अनुमति के भी लिया जा सकता है, बिना अनुमति का भी लिया जा सकता है, लेकिन सामने नहीं। सामने लेना है तो अनुमति लेना है कि ले लो, और एक बार थाली उन्होंने दे दिया है तो फिर तो उनका अधिकार ख़त्म हो चुका है, अब आपका अधिकार चालू कर दें, राइट। तो आप ले सकते हैं, सामने लेना तो पूछना है। हाँ, उससे नहीं कर पाएंगे कैसे, और वो प्रसन्न होकर देंगे तो बहुत, वो अपना आशीर्वाद भी देंगे। जैसे कहते हैं ना, भक्तों का आशीर्वाद देने का मतलब ये नहीं उनके पास जाकर पैर पकड़ना, आशीर्वाद दो, ऐसे नहीं। भक्तों का आशीर्वाद क्या, हृदय से निकलता है। अगर आप किसी वैष्णव को प्रसन्न करते हैं उनके आज्ञा का पालन करके, तो वैष्णव हृदय से कुछ कहते हैं तो वो एक्चुअली आशीर्वाद होता है। जो आशीर्वाद मांगने जाते हैं ना, वो भी ठीक है, अगर वैष्णव के दर्शन करेंगे, थोड़ा बात करेंगे तो कृपा मिलती है, नो डाउट। बट एक्चुअली पूरा कृपा कब मिलता है, जब वैष्णव प्रसन्न होकर हृदय से आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ले सकते हो, सामने मत लो, जाके डिटेल में जानना है आपको। देखिए क्या, सामने से लेना है तो परमिशन से लेना है, या खुद दे दें ये ले लो। अगर सामने से देंगे नहीं, किसी वैष्णव मान लो जैसे हम छीना चपटी करते हैं ना,
और इतना ही खाने की इच्छा है तो जब थाली डाल दें तो वहाँ जाकर ले लो। हम क्या मजाक करते रहते हैं, नहीं? तो वो भी अच्छा है, थोड़ा मजाक करना ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली में सही में हृदय है ले लूँ और वैष्णव अलाउ नहीं कर रहे सामने से, तो पीछे जाके हम ले सकते हैं। जैसे वो झाड़ू ठाकुर का चैतन्य चरितमृत में आता है ना, वो आम देते हैं उनको, और झाड़ू ठाकुर पता था कि ये जो है काला कृष्णदास, कि ये झाड़ू ठाकुर जो उनको पता है था कि ये काला कृष्णदास किस लिए मुझे आम खिला रहा है, ये जूठा मेरे से लेगा नहीं, इसलिए उन्होंने शाम तक आम नहीं खाया। और काला कृष्णदास वहाँ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे हैं, पर आम खा नहीं रहे हो। शाम को उन्होंने खाया, जब चले गए काला कृष्णदास चले गए, उन्होंने आम शाम को खाया और वो जो काला कृष्णदास थे वो जाके छुपे हुए थे झाड़ी में, और जब उन्होंने छिलका जाकर बाहर फेंका तब उन्होंने खाया। तो लड़के भी ले सकते थे, बट वो कृपा नहीं मिलेगी। वैष्णव प्रसन्न होकर देंगे तो अच्छा नहीं है, जाके पीछे से लेके खा लो। हाँ हाँ, अगर आपको श्रद्धा है तो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। प्रसाद कभी व्यर्थ सरता नहीं, प्रसाद कभी भी नुकसान नहीं करता, लेकिन श्रद्धा है तो नहीं। डस्टबिन में से उठा के खाना परमिशन जरूरत नहीं है। तो प्रसाद भाई श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन बिना श्रद्धा खा रहे हैं फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स कृपा मिलती है, बट कृपा श्रद्धा के अनुसार उतना मात्रा मिलता है। जब हम बोलते हैं ना नाम फल देता है, बिना अज्ञानता में नाम लेने से फल मिलता है, हाँ फल मिलता है, पूरा नहीं। ऐसे ही है हर स्पिरिचुअल चीज़ में, यही चीज़ है, जितनी श्रद्धा में करोगे उतना ज़्यादा मात्रा में फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नारद मुनि के जीवन देखते हैं और क्या होता है। फिर कह रहे हैं कि उनकी संगति में आके उनको कृष्ण की लीलाएं बड़ा मनोहर लगने लगी, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से मेरी रुचि बढ़ गई। देखिए, जो भक्ति में रुचि बढ़ाना है, जैसे हम कहते हैं ना कि भक्ति को बहुत अच्छे से करो, ध्यान से करो, प्रेम पूर्वक करो, तो पॉइंट ये आता जब टेस्ट होगा तो प्रेम पूर्वक करेंगे, जब प्रेम पूर्वक करेंगे तो टेस्ट आएगा। ये आपस में साइकिल बन जाता है एक। इस साइकिल का एंट्री पॉइंट क्या है? भक्ति में रुचि कहाँ से आएगा? भागवतम में आंसर दिया इसका। हाँ, सुश्रुषोर सद ध्यानस्य वासुदेवा कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्था निशमना। भक्तों की सेवा करके भक्ति में रुचि पैदा होती है। भक्ति में रुचि पैदा करने का क्या तरीका है? भक्तों की सेवा करके स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्था निशमना। तो जब हमें नाम में रुचि नहीं है, श्रवण में रुचि नहीं है, भक्ति के अंगों में रुचि नहीं है, तो भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों की सेवा दो तरीके का पता है, वाणी और वपु। वपु सेवा तो भक्त देंगे नहीं अपना, नहीं कि मेरा मसाज करो, नहीं मेरे कपड़े धो, हर हमेशा नहीं मिलेगा आपको। बट हमें वाणी सेवा का मौका होता है, भक्त कुछ कहें करने के लिए तो करना चाहिए उसको। इस तरह से उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तब भगवान के जो कथा होगा बहुत मधुर लगेगा हमें। तो वास्तव में भक्ति में अपना चेक करना है कि भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ। भागवतम आपको देता है एक बेंच मार्क, या कह लो मेजर करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग स्टिक, मापदंड। हाँ, क्या है वो? कितनी मात्रा में हमें भगवत कथा चर्चा में रुचि बढ़ रही है, उतनी मात्रा में हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी भक्ति बोरिंग लगती है, अभी भी नाम जब ऐसे लगता है, अभी भक्तों को देख के वही फीलिंग आती है। इसका मतलब भक्ति भी क्या है, बहुत कह लो कि प्राइमरी स्टेज पे है, यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। भक्ति में ग्रो करेंगे मतलब हमारा रुचि टेस्ट बढ़ता जाएगा। श्रम एवं केवलम श्लोक आता है ना। आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, शुरू कहाँ से होता है? श्रम एवं केवलम। कहाँ? हाँ, स्वानिष्ठ धर्म से संसिद्धि है तो यह लगे। हाँ, धर्म स्वानिष्ठितम पुंसम विश्वक्षेण कथा सुयः न उत्पादे द्रति यदिम श्रम एवं केवलम। आप सारी सेवा अच्छे से कर रहे हो, जब वर्णाश्रम बोलेंगे ना, वर्णाश्रम अच्छे से कर रहे हो। यहाँ भक्तों के इसमें क्या है? आप सारी सेवा अच्छे से कर रहे हो, नहीं, और बाथरूम अच्छे से साफ कर दिया आपने, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, बट फिर भी क्या है? नाम में रुचि नहीं आ रही है, श्रवण में रुचि नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? सब श्रम है। इसका मतलब उस सेवा को हम सही भाव से नहीं कर रहे हैं।
सेवा करते हुए फीलिंग, हम सेवा करने को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसका मतलब सेवा को हमने अच्छे भाव से नहीं किया है। आप सबने फील किया होगा, मैं भी फील करता हूँ, जब हम डांस करते हैं कीर्तन में, जब हम कीर्तन में डांस करते हुए हम सही में अगर नाम सुन रहे होते हैं, सही में नाम पे मेडिटेट कर रहे होते हैं, तब कितना भी डांस कर लो आपको थकान नहीं होगा। और अगर आप डिसकनेक्टेड हो नाम से, आप 2-3 बार जम करके लगता है यार अभी बहुत मैंने डांस कर लिया है कि नहीं? कितना लोग मानते हैं इस चीज़ में, राइट? तो जब हम एब्जॉर्ब होकर कोई सेवा करते हैं तो हम कितना भी सेवा कर लें कभी भी बोर फील नहीं करेंगे। उसके उल्टा अगर हम उसको सही चेतना में नहीं करते हैं, थोड़ा सा करके भी थकान होती है। क्यों? जब भगवान से कनेक्शन में होते हैं तो भगवान क्या है? एनर्जी के स्रोत हैं। इसलिए अगर हम भक्ति बोरिंग फील हो रही है, सेवाएं बोरिंग लग रही है, इसका मतलब हम उसको सही कनेक्शन में नहीं कर रहे हैं। उस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है नारद मुनि को बहुत टेस्टी लग रहा है, कृष्ण कथा मनोहर लग रहा है, और उनका इच्छा बढ़ रहा है कि मैं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। कैसे हुआ ये? कृपा, उन महान वेदांतों की कृपा से। तो कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना है। फिर कह रहे हैं आगे, जैसे ही मेरी रुचि विकसित हुई मुझे अनुभव हुआ कि मैं अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो जैसे रुचि बढ़ेगी वैसे ही भौतिक आवश्यकताएं हमारी कम हो जाएंगी। अगर हम अभी भी सोचते हैं कैसे मुझे हमेशा खाने की चिंता रहती है, हमेशा सोने की चिंता रहती है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसका मतलब क्या है? कि हमारी भक्ति में रुचि नहीं बढ़ रही है। इसको बोलते हैं अन्नमय चेतना। सबसे लोअर चेतना क्या है? अन्नमय चेतना। कि हमेशा कैसे बॉडी को मेंटेन करना, इसके बारे में सोचना, कैसे जल्दी से ब्रेक होकर मैं सो जाऊं, कैसे ब्रेक हो मैं खाऊं, नहीं, ये अन्नमय चेतना है, बहुत लोअर चेतना है। लेकिन जब रुचि बढ़ती भक्ति में तो व्यक्ति इस चेतना से ऊपर उठ जाता है। परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अभी तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा खा लो। नहीं भैया, गायत विष्णु गाथा, अभी बस अब गाते रहो। अब पानी ने मुझे पहले ही परेशान किया है, पानी के चक्कर में आज फंसा हुआ हूँ, पानी तो नहीं पीऊँगा। आप बस विष्णु गाथा करते रहो, अब मैं बहुत आनंद फील कर रहा हूँ, आप बस बोलते रहो। तो ये कैसे होता है? रुचि पैदा हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। क्या क्या क्वालिटी आई? पहले बता रहे हैं, मैं उनसे अत्यधिक आसक्त था। उनसे आसक्त का मतलब क्या है? कि उनके जो कृष्णा कॉन्शियस जो उनके एंडेवर्स हैं, बिहेवियर हैं, जेस्चर्स हैं, कहते सर्व एंड ऑब्जर्व। जब हम सीनियर डिवोटी को सर्व करते हैं तो हमें सर्विंग करना चाहिए, हम ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके डीलिंग्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे वो लोगों से डील करते हैं, कैसे वो हर चीज़ को कृष्णा कॉन्शियस तरीके से सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनके जो भक्त जो वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक, वो ऑब्जर्व करते थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, किस तरह से हर चीज़ को वो कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, एक जगह बहुत सारे बीट पड़ा हुआ था, चिड़िया का बीट पड़ा हुआ था। प्रभुपाद का व्हाट इज दिस? प्रभुपाद का दिस इज, भक्तों का दिस इज बीट। तो व्हाट लेसन यू विल टेक फ्रॉम दिस? किसी पता है क्या आंसर? यस, क्या आंसर है? हाँ, these birds are too attached to this tree, they don't want to leave this place। यहाँ चिड़िया क्या है, इस घोंसले से बहुत आसक्त हैं, यहीं पे खाती, यहीं बीट करती है, नहीं, दिस इज अ लेसन। तो ऐसे सीनियर डिवोटी के पास होते हैं तो उनके हम एक्टिविटीज़ को, उनके टॉक्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वालिटी बताया गया है कि नारद मुनि वो उन मुनियों से बड़े आसक्त थे। दूसरा है, मेरा आचरण विनम्र था। तो विनम्रता, हम्बलनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। इनफैक्ट ये क्वालिटी हमारा भक्ति में प्रवेश करवाती है।
नहीं, भक्ति में प्रवेश का रास्ता क्या है? विनम्रता। तभी तो हम सीखेंगे, भक्त तो तभी सीखेंगे जब विनम्र होंगे। विनम्रता मतलब जब हम भक्तों के सामने अपने आप को नीचे रखते हैं, ये विनम्रता का लक्षण है, तो ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर कह रहे हैं मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। तो श्रद्धा होना चाहिए वैष्णवों में, श्रद्धा के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। और फिर दोबारा कह रहे हैं मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। तो इंद्रियों को वश में करेंगे तभी हम श्रवण कर पाएंगे। इंद्रियां वश में नहीं, श्रवण करना बड़ा मुश्किल होगा, इंद्रियां खींचती रहेंगी। देखो प्रसाद बाहर क्या आया हुआ है, अब जो 5 बजने वाले हैं, प्रसादम में ये होगा नहीं, तो ऐसे इंद्रियां क्या करेंगे, हमें खींचेंगे, इंद्रियां बस में नहीं है। और फिर कह रहे हैं तन तथा मन से मैं उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। ओबीडियंट होना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति में ये क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीडियंस। भले आप कुछ चीज़, भले आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, या मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये इस तरीके से करने सक्सेस आएगा, तो भी हमें कुछ समय के लिए करना चाहिए उसको। जैसे मान लीजिए आपका कुछ थॉट प्रोसेस है, ऐसे प्रीचिंग करूँगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, और सीनियर्स बोल रहे हैं ऐसे करो, तो हो सकता है आपका जो ओपिनियन है उसमें 80% सक्सेस मिले और सीनियर के ओपिनियन से 70% मिले, नहीं, फिर भी क्या करना चाहिए? सीनियर ओपिनियन मानना चाहिए। अपनी बात तो रख सकते हो, वो ऐसा मैंने किया था तो अच्छा ऐसा रिजल्ट आया था, फिर भी कहते हैं ऐसे करो, तो क्या करना चाहिए? सीनियर की बात तो मानना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? खुश होंगे, इससे क्या होगा? कृपा मिलेगी। और क्या होता है? भगवान प्रसन्न होंगे। और मटेरियली देखें तो वो सीनियर जो आपको भी रोक रहे हैं, जब वो देखेंगे बात मानता है, वही सीनियर आपको क्या करेंगे, कल बोल देंगे कि आप जिस तरीके से करना चाहो करो। और पहले ही अगर आप बोलो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वो आपको और ज़्यादा बोलेंगे अरे बात तो सुनता नहीं है, नहीं। तो अगर आप 2-4 बार अगर आप बात मान लेते हो, अगली बार आपके हाथ में, वो ओपिनियन में नहीं देंगे, बोलेंगे आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ होता है। लेकिन शुरू में क्या होता है, आइडियल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नहीं मैंने ऐसे किया प्रभु जी, ऐसा करेंगे तो अच्छा आएगा, तो उनको लगता है, उन लोगों को लगता है फिर ये ओबीडियंट नहीं है, तो कल को ये क्या करेंगे, डेविएट हो सकते हैं। इस डर के मारे वो फिर फ्री हैंड नहीं देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं उनको दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं 30 नंबर के, नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो इस जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो कह रहे हैं कि अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। और इसमें ब्रह्मचारी को तो बोला ही गया है, नहीं? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुरितम आचरण दासवत नीचो, नहीं? प्रभुपाद स्लेव ना, स्लेव का तो बड़ा निगेटिव टर्म है स्लेव विदेशों में, बट भक्ति में क्या है, ये सेफ पोजीशन है। आजकल जो दिक्कत है, पालतू कुत्ता और एक सड़क का कुत्ता, नहीं क्या स्थिति होती है आजकल? पालतू कुत्ता का तो ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं? उनको तो बढ़िया से एसी कार में ले जाया जा रहा है, उनके लिए बिस्किट्स हैं, उनके लिए कंघी है, उनके लिए सैलून है, उनके लिए पार्लर है, उनके नाम में प्रॉपर्टी भी लिखी जा रही है। देखो पालतू कुत्ता होने के कितने फ़ायदे हैं। तो क्यों ना भगवान के पालतू कुत्ता बना जाए, सब कुछ भगवान देंगे। और स्ट्रीट डॉग का क्या होता है, म्यूनसिपाल्टी में पकड़ ले जाते हैं, कोई मारता है उसको। तो लेकिन कैसे होगा, कब स्वीकार करेंगे लोग हमें पालतू कुत्ता? जब हम आज्ञाकारी होंगे और उपदेशों को दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। और फिर क्या हुआ, ये क्वालिटी होने के कारण जो भक्ति वेदांतों ने क्या किया, दीन जनों पर अत्यंत दयालु भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है।
श्रवणम गुह्यतम उपदेश। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों गुह्यतम उपदेश उनको मिला। देखिए भक्त उपदेश देते हैं, सबको देते हैं, बट गुरुजन कब गुह्यतम उपदेश कब देते हैं? जब वो देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। जो ऊपर लिखा था विनम्र है, वो श्रद्धावान, इंद्रियां बस में है, फॉलो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करते गुरुजन? सीक्रेट सारा बता देते हैं। जैसे पांडव थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, उनके शस्त्र गुरु थे, बट अर्जुन के क्वालिटीज़ को देख के उनके स्पेशल शिक्षा दिया गया, स्पेशल ट्रेनिंग मिला। इसमें गुरु का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, शिष्य का क्वालिफिकेशन है। तो हमें अपना रेसिपिएंट, अपना पात्र को रेडी करना चाहिए कृपा लेने के लिए। जैसे कि सूत गोस्वामी के केस में भी आता है, इसी पहले स्कंद के पहले चैप्टर के बताया गया इसमें क्वालिटी। सूत गोस्वामी को क्यों चुना गया और सूत गोस्वामी ने कैसे ये ज्ञान प्राप्त किया। हाँ देखिए 8वां नंबर श्लोक है 1.1.8। वेत्थम तम सौम्य तत्सर्वम तत्त्वतस् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्ध शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युता। चूँकि आप विनीत हैं, सूत गोस्वामी को गुणगान करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो कुछ तो मेहनत हमें करना पड़ेगा। वो क्या है? वैष्णव क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तब गुरुजन क्या होते हैं? दयालु होकर बहुत सीक्रेट बताते हैं। और कई बार हम अपने हिसाब से जीवन जी रहे होते हैं तो वो चाह के भी हम नहीं बोल पाते हैं सीक्रेट्स जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। उनको पता है बोलूँगा ये करेगा तो है नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट किया जाए। तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। ये प्रभुपाद जी गोल्डन लाइन हमेशा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू सेटिस्फाई स्पिरिचुअल मास्टर। इस लाइन को जितना जल्दी हम रियलाइज़ कर लेंगे उतने सफल हो जाएंगे। इस लाइन को रियलाइज़ करने में कई समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। पहले हम क्या होता है, हम यंग आते हैं ना, अभी नए नए आते हैं, तो हम खुद अपने रजोगुण तमोगुण से प्रयास कर रहे होते हैं। मैं ऐसे कर दूंगा सफल हो जाऊंगा, ऐसे करूँ सफल हो जाऊंगा। जब कर करा के 10-15 साल निकल जाता है तो समझ में आता है कि अपने दम पे नहीं होगा। अभी गुरुजन को फॉलो करना ही सोल्यूशन है। प्रभुपाद जी ने रियलाइज़ किया हुआ इस चीज़ को, इसलिए वो बता रहे हैं कि गुरुजन के आज्ञा का पालन करना, उनको तुष्ट करना ही भक्ति में सफलता की कुंजी है। हर कोई कुंजी ढूंढता है ना, हमारे यूपी में बहुत कॉमन है। एग्ज़ाम टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कुंजी आती है, कुंजी पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कुंजी दे दिया हमें। क्या है वो? गुरु कृष्ण, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न कर दो, भक्ति में सफल हो जाएंगे। और कैसे होंगे वो प्रसन्न? ये बता रहे, क्योंकि आप विनीत हैं इसलिए आपको गुरुओं ने कृपा किया है। तो वैष्णव गुण विकसित करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फिलॉसफी आ गया इसके अंदर। उन्होंने नारद मुनि फिलॉसफी बोल रहे हैं अभी। फिर नारद मुनि जो है, पता है सब जाते हैं फॉरेस्ट में, जाके तपस्या करते हैं। तो अब इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ऐसा नहीं कि अभी हम हो गया भैया, दीक्षा हो गई प्रभु जी, दीक्षा हो गई बस काम बैठ गए, नहीं। स्पेशली नारद व्यास जी ने पूछा था, आफ्टर गिफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम भक्ति वेदांता व्हाट यू डिड। अभी तो पहले की बात चल रही है। अभी भक्ति वेदांतों ने क्या किया, दीक्षा दे दिया उनको, ठीक है अभी आप नाम जप करिए। तब आपने क्या किया? तब वो वर्णन आता है कि वो अपने घर पे क्या है, उनकी केवल मदर हैं, पिताजी नहीं है, केवल माता श्री हैं।
और माता श्री दासी हैं तो वो अलग अलग घरों में काम करने भी जाती हैं। एक बार ऐसे वो दूध लगाने के लिए गई थी किसी घर पे, और रास्ते में क्या हुआ, उनको सांप ने काट लिया। और क्या होता, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो दो चीज़ हो सकता है, जो इमैच्योर होंगे, अरे इतना भक्ति किया, इतना कृष्ण की पूजा की, यही मिला मुझे, छोड़ो इसको। दूसरा है जो सिंसियर डिवोटी होंगे, सिंसियर व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा। तो नारद मुनि सिंसियर व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या, तो प्रश्न बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो ये नहीं पूछा दीक्षा के समय से पहले क्या किया, दीक्षा से पहले सब अच्छे करते हैं, दीक्षा से पहले खूब भक्ति चलती है अच्छे से। हमारे एक भक्त थे, उन्होंने भी दीक्षा से पहले वो रोने लगे, कहते प्रभु जी मुझे दीक्षा नहीं हो रही है, वो लिटरली रोने लगे, और दीक्षा मिलने के बाद वो दिख नहीं रहे हैं, अब हम रो रहे हैं, वो कहाँ चले गए, नहीं नाम तो नहीं लूँगा। बहुत सिंसियर, हर वीकेंड मंदिर आना, वर्किंग थे, हर दूर रहते थे काफ़ी, हर वीकेंड मंदिर आना, और सबके लिए मैं ज़्यादा बताऊंगा तो समझ जाओगे, फिर से बता नहीं रहा। सब भक्तों की बहुत अच्छी सेवा करना, सबको प्रसन्न करना, इंडिविजुअली प्रसन्न करना, सबके लिए स्पेसिफिकली सेवा करना, प्रेम से बात करना, कुछ थैंक्स, कुछ भी एक मैसेज करो थैंक्स करना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दीक्षा होने के बाद अगले दिन से वो गायब हो गए, वो कुछ और भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। उनके स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे आता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे वो एक्टिव हो गए अभी। तो इसलिए उन्होंने विशेष रूप से पूछा व्यासदेव ने कि दीक्षा लेने के बाद आपने क्या किया, उससे पहले सब अच्छा करते हैं। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। अब गुरुजन चले गए, वैष्णवगण, उस समय तो उनको संगति नहीं मिली, लेकिन फिर भी नारद मुनि सिंसियरिटी कितनी है देखो। हम तो भक्तों के साथ भी रह के कई बार नहीं प्रैक्टिस करते हैं, और नारद मुनि अकेले हो गए, उनके गुरुजन चले गए। फिर बोल रहे हैं, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूँकि मैं एकमात्र संतान था अतः उनकी रक्षा का अन्य कोई साधन न था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। तो जगह सिंगल के मदर है अकेले आपके, और आप सिंगल सन हैं, कितना प्रेम करेंगे वो, क्योंकि आप ही सहारा हो, और आप भी कितना प्रेम करेंगे, उनको कोई सहारा नहीं है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका मम्मी के साथ। ये सब फील करना पड़ेगा। देखो अभी हम नए नए ब्रह्मचारी बने हैं, अभी कुछ समय आएगा जब घर वाले फ़ोन करेंगे, माता पिता फ़ोन करेंगे, या जो भी आपको जिन्होंने बड़ा किया है, चाचा चाची भी हो सकता कई बार वो भी फ़ोन करेंगे, तब असली टेस्ट होगा। अभी तो कई लोग बिना बताए भी ज्वाइन कर रखे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं कि मैंने ज्वाइन भी किया है। नारद मुनि के केस को देखो, कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी केवल है, वो भी क्या है, दासी हैं, रोज़ काम करती हैं, अर्निंग करती हैं, और ये सिंगल सन है। कल सिंगल सन है, हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। नारद मुनि केस देखो, ब्रह्मचारी है कि नहीं है नारद मुनि, ब्रह्मचारी है ना वो तो सिंगल मदर है तब भी ब्रह्मचारी। चलिए ठीक है, बोलेंगे मम्मी चली गई थी, ये प्रश्न आएगा। हाँ मम्मी चली गई, बट मम्मी जब जा रही थी तो क्या उनका फीलिंग था, उसी से पता चलता है कि उनका कितना एडवांसमेंट था, क्या फीलिंग था। देखिए तो कह रहे हैं यहाँ पे कि वह मेरा लालन पालन अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन पर आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, आगे। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तो ये है, तो क्या देख रहे हैं कि परम काल से प्रेरित, वो क्या है, काल द्वारा प्रेरित था वो। तो यहाँ पर उपाधि तात्पर्य बताते हैं कैसे एक भक्त को लेना चाहिए। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यही विधि है। अगर आपसे कुछ चीज़ लिया जा रहा है तो क्या है, ये भगवान का द्वारा प्रेरित है। अब वो कृपा चाहिए, स्पेशल कृपा चाहिए, कितने लोग तैयार है स्पेशल कृपा के लिए। हाँ, स्पेशल कृपा क्या है, कृपा मतलब भगवान कुछ देते हैं,
जॉब लग गई, नहीं, और जो आप चाहते हो अपनी इच्छा के लिए वो मिल जाए। स्पेशल कृपा क्या है? जो भगवान लेते हैं। यस्याहम अनुग्रहामि हरिस्य तद्धनम शनैः। जब मैं विशेष कृपा करता हूँ तो उसका धन संपत्ति आदि छीन लेता हूँ। और फिर घर परिवार वाले क्या करते हैं? भगा देते हैं घर से। तो यहाँ पे विशेष कृपा नारद मुनि देख पा रहे हैं। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि कोई भी सत्यनिष्ठ अगर इस सिंसियर सोल होगा तो भगवान उसके क्या करेंगे? अपने बात खींचेंगे। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता के देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तो भगवान चाहते हैं हम उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हों। इसमें हमारा भला है और इसमें परिवार वालों का भी भला है। ध्रुव महाराज के पास्टर सबको पता है। तो 2 भाई हैं, उत्तम है, ध्रुव है। उत्तम घर पे ही है, नहीं, माता पिता की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट सर्विस कर रहे हैं, बड़ा बिगर सर्विस कर रहे हैं, कई जन्मों की सेवा कर रहे हैं। तो ये देख पाना अत्यंत आवश्यक है कि ब्रह्मचारी जीवन में जो हम कर रहे हैं वो माता पिता का अल्टीमेट बेनिफिट है। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, मैंने इससे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो ये देखिए, तो ये है सिंसियर डिवोटी का लक्षण कि जीवन में जो समस्या आएगी, कुछ भी होगा तो कैसे देखेगा? भगवान का विशेष कृपा है और अपनी भक्ति साधना को और बढ़ा देगा वो। अभी नारद मुनि घर पे थे तो घर के कुछ काम काज करते होंगे, जैसे ही माता गई वैसे इमीडिएटली घर छोड़ दिया उन्होंने और वो उत्तर की दिशा की ओर चले जाते हैं। और फिर जाते हुए बता रहे हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान भी दिखें, जनपद, नगर, गांव, पशुशाला, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों, प्राकृतिक जंगलों से भी गुजरा। ये सब क्या है? एक तरीके से हमारे साधना जीवन में टेस्ट है। जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे अलोरमेंट्स आएंगे, पोस्ट, पोजीशन, मंदिर में माताएं, यहाँ इष्टा कला से फेमस है इसके लिए। ये सब जो पार्क वगैरह है, ये सब के अलोरमेंट्स हैं। देखो नारद मुनि के जीवन में भी आ रहा है। पुष्प वाटिकाएँ, पुष्प वाटिकाएँ में माताएं बैठी होंगी प्रभु के साथ में। तो ये सब से जाना है टेम्पल हॉल में आपको, ठीक है ना? वहीं रुक के देखना नहीं है, ये आपकी परीक्षा है। उनको तो बहुत लंबा जाना था, आपको तो बस यहाँ से निकल के टेम्पल हॉल जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको दिख रही थी, बट आपको तो कुछ चीज़ दिख सकती हैं। लेकिन नारद मुनि क्या है, वो जाते हैं आगे। और भी है, मैं सोने, चांदी, तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों के परिपूर्ण पर्वतों, सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशय से युक्त भूभागों को पार करता हुआ जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे, मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से शोभित थे। देखो आप इसे फील करो, कितने गरीब थे वो। नारद भी बड़े गरीब थे, दासी का काम करते थे, फिर भी सोने चांदी के पर्वत के पास से वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं 2-4 किलो सोना रख लेता हूँ, नहीं काम आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल फोकस कि कोई अलोरमेंट नहीं, एक ही है को नंदना। ऐसे फोकस होना पड़ेगा भक्ति में। बहुत चीज़ें आएंगी प्रभु, नहीं अभी येल्लो में हो, अभी जब आप मंदिर जाओगे, सैफरन में हो जाओगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी, नहीं जो चाहोगे वो मिलेगा, नहीं, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम, बहुत इनविटेशन आएगा, सैफरन ये रेड अलर्ट, नहीं इनविटेशन मिलेगा आपको, लिफाफे मिलेंगे, नहीं सूखा प्रसाद बोलते हैं उसको, गीला प्रसाद खाओ, सूखा प्रसाद लेके जाओ। बट हमें ध्यान रखना है हम किस लिए जा रहे हैं प्रोग्राम में, सूखा प्रसाद के लिए जा रहे हैं या कीर्तन के लिए जा रहे हैं, भजन के लिए जा रहे हैं। तो नारद मुनि के जीवन में बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं, बट ही वॉज वेरी फोकस। सेवा में काम आएगा, यस नहीं, सेवा में काम आना लक्ष्मी अच्छी बात है, बट उसी पर्पस से जाना ये गलत है। वो तो वैसे ही आ जाएगा ना, आप भजन करने के लिए जाओगे, कीर्तन करने के लिए जाओगे, वैसे आज ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन उसके लिए जाना गलत है। फिर नारद मुनि जाते हैं और वहाँ पर घोर तपस्या करते हैं।
और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के हृदय में दर्शन देते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में दर्शन देकर उनकी लालसा को बढ़ा देते हैं। तो भगवान ये विशेष कार्य करते हैं कि जब वो भक्तों से प्रसन्न होते हैं तो उनको टेस्ट देते हैं, टेस्ट। और वो टेस्ट क्या होता है, कभी टेस्ट बन जाता है नहीं, एक बार टेस्ट देंगे और फिर आपको क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे, फिर टेस्ट लेंगे और सीरियस बनाते हैं। भगवान वृंदावन से जाते हैं, क्यों जाते हैं वृंदावन से छोड़ के, क्यों जाते हैं वृंदावन छोड़ के? ताकि जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो और बढ़ जाए, क्योंकि विरह का प्रेम क्या है, वो मिलन के प्रेम से ज़्यादा अधिक है। और भी ये कारण है, भगवान इसलिए जाते हैं कि भगवान इतने ज़्यादा ऋणी होते जा रहे थे कि जितना प्रेम गोपियों द्वारा मिल रहा है, ब्रजवासियों द्वारा मिल रहा है, कि मैं इतना प्रेम मैं नहीं कर पा रहा हूँ और ऋण मेरे ऊपर चढ़ रहा है। तो वहाँ से किसी व्यक्ति ऋण चढ़ जाता है ना, वो भाग जाता है वहाँ से, भाग जाने और ऋण चढ़ जाएगा, भगवान वहाँ से भाग गए। तो ऐसे भगवान ने क्या किया, नारद मुनि को दर्शन दिया, थोड़ा सा ग्लिम्स दिया और बोला कि अभी और अपना प्रेम बढ़ाओ, कुछ कमियां रह गई हैं उनको दूर करो, फिर अगले जीवन में आप बनोगे नारद मुनि। नहीं, अरे वो तो कैसे हुआ ये सारा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी। उनका खुद का प्रयास, वैष्णव क्वालिटीज़, कृपा, दृष्टिकोण, तपस्या, एलोरमेंट से बचना, तब जाके वहाँ वो पहुँचते हैं। ठीक, किसी को प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नारद मुनि तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र थे। बस जब ब्रह्मा जी अपना लिविंग इसको बॉडीज दे रहे थे तो 10वें नंबर पे आते हैं नारद मुनि। फिर इधर ये क्या है, मतलब उसमें दासी के पुत्र कैसे हो गए? मतलब देखो, दासी के पुत्र थे वो, उन्होंने जब उन्हें परफेक्ट, इस जीवन में परफेक्ट किया, अगले जीवन में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में आए। हाँ, वो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सब कुछ मन से उत्पन्न कर रहे थे, उनके अंदर पोटेंसी है। ब्रह्मा जी जो पहले लिविंग एंटिटी है ना, अभी कोई स्त्री का निर्माण ही नहीं हुआ है, कहाँ से पैदा करेंगे? तो मन से पैदा करते हैं वो, एम्पावर्ड है ना। ब्रह्मा जी एक अवतार भी भगवान के ना, गुणावतार है, गुणावतार है। तो ब्रह्मा जी, ये जो नारद मुनि हैं वो प्रिपेयर्ड हो गए हैं अभी प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी के थ्रू। एक जीवन उन्होंने बता दिया है, क्वालिफाइड हो गए हैं। जो अगला जीवन वो लेते हैं ना, तब ये नारद मुनि के रूप में आते हैं, ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं वो। एक और प्रश्न कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज भी जब हम अंतिम सुना रहा था वो भी उत्तर की तरफ गए थे और नारद मुनि भी उत्तर की तरफ गए थे। उत्तर का क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में क्या लौकिक है इसमें? आपको उत्तर नहीं जाना है, आपको ईस्ट ऑफ कैलाश आना है। उत्तर को माना, शास्त्रों में माना गया उत्तर जो है वो स्थान जो भक्ति के लिए है। हाँ, भक्ति के लिए जो अनुकूल है। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, वो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं क्या दिखाती हैं। एक तरफ कहते बहुत, एक तरफ सर्प रहता है, नहीं, वो चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। एक तरफ भूत रहता है, शायद जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज में भूत रहता है, भोग का भूत चढ़ जाता है ऐसा। तो उत्तर का दिशा बताया गया भक्ति के लिए अनुकूल है। हाँ, ये सब आप समझ सकते हो इस तरीके से, उत्तर में जो है ऐसा स्थान है, वो पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों में जाके कि एग्जैक्टली क्या है, बट भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। यस प्रभु। हरे कृष्ण जी। तो जी आप बता रहे थे कि वैष्णव को सर्व करने के लिए वैष्णव क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। यस। तो जी वैष्णव क्वालिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, वैष्णव क्वालिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यानपूर्वक श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं तब हमारे अंदर इंस्पिरेशन आता है कि हम ये क्वालिटी डेवलप करें। हम प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनते हैं तो हमें लगता है यार प्रभुपाद ने ऐसा किया था, हमें वैसा करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आचार्य वृंदावन दास ठाकुर जी का अपीयरेंस था आज, ठीक है, उनके बारे में हमने सुना तो सुन के क्या आता है, अरे उनका कितना प्रेम था महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कि, तो कई वैष्णव बोलते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, इसको नेगलेक्ट करो। उनको इतना नित्यानंद प्रेम है कि वो बोलते हैं मैं इसको मारूंगा जो नित्यानंद को प्रेम नहीं करेगा। तो ये एक स्टेप आगे हैं, ज़्यादा प्रेम भगवान से करते हैं। तो ऐसे जब वैष्णव के बारे में सुनते हैं तो वैष्णव क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक ईगरनेस आता है। दूसरा, ऐसे भक्त जो वैष्णव क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, दिखाते हैं अपने जीवन में,
आचरण करते हैं, ऐसे भक्तों के संगति में रहना। और तीसरा है प्रेयर्स करना, ऐसे वैष्णव भजन जहाँ पे लालसा की गई है ऐसे क्वालिटीज़ के लिए, नहीं, हमारे जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रिलेस, ऐसे प्रार्थनाएं करना, शास्त्र अध्ययन करना जहाँ पे इस सारी क्वालिटीज़ का वर्णन है। तो ये सब क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और ऑफकोर्स सिंसियर साधना करने से हमें उन क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करने की शक्ति मिलती है। कई बार हम जान तो जाते हैं ये क्वालिटी तीर्णादपि से सुनिश्चय सब करना है, बट उसको करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? जो साधना करते हैं, नाम जब जो करते हैं हम, तो उससे विल पावर बढ़ता है ना, विल पावर बढ़ता है तो हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाते हैं, राइट। और किसी का प्रश्न? यस। तो हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि नारद मुनि जो थे वो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। तो जैसे हम लोग भौतिक सृष्टि में देखते हैं कि जो एक जीव होता है उसको ब्रह्मा का शरीर मिलता है और किसी जीव को देवी देवता का शरीर मिलता है। तो जैसे नारद मुनि भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी एक पोस्ट है उसमें भी एक जीव को मिलता है, सूर्य भी एक पोस्ट है उसमें एक जीव जाता है। तो क्या नारद मुनि भी एक पोस्ट है जो एक जीव जो है नारद मुनि बन सकता है? क्या हर ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा शिव अलग, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक शिव है, वैसे ही नारद मुनि भी हर ब्रह्मांड में अलग अलग? हाँ, मैंने ये सुना है कि नारद मुनि हर ब्रह्मांड में होते हैं, और नारद मुनि जीव भी नारद मुनि बनता है। और जब जीव क्वालिफाइड नहीं होता है तो भगवान स्वयं नारद मुनि का अवतार लेते हैं। अवतार मतलब नारद मुनि का अवतार है भगवान के। अवतार किस केस में है? जब कोई जीव क्वालिफाइड नहीं होता नारद मुनि बनने के लिए, अदरवाइज नारद मुनि जीव ही बनता है। मैंने यही सुना है भक्तों से। सत्य अवतार है, भक्ति शक्ति आवेश, भक्ति का प्रचार, वो किसी को भक्त बना सकते हैं। मृगारी से लेके वाल्मीकि सबको क्या भक्त बनाए नहीं। तो जीवात्मा भी क्वालिफाइड होती है, भगवान उसको नारद मुनि को पोस्ट देते हैं। और कोई क्वालिफाइड जीवात्मा ब्रह्मांड में नहीं है तो भगवान स्वयं नारद मुनि बन के आते हैं, क्योंकि सेवा तो करनी है ना, प्रचार तो करना है। इस तरह से रेफरेंस तो मैं लेके आ सकता हूँ। रेफरेंस हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं हजरत भक्त मित्र प्रभु जी, काफ़ी स्कॉलरली डिवोटी हैं, उनसे मैंने पूछा था ये बात। तो आपने प्रश्न कहा है, रेफरेंस प्रभु जी से मांग लूँगा, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ आपका। रेफरेंस फॉर और किसी प्रश्न है प्रभु? यस, लास्ट। जैसे आपने बताया था कि जो शिष्य सीरियस नहीं होते काफ़ी चीज़ों के लिए और ऑब्लिवियन नहीं होते, तो गुरु उनको गुरुतम चीज़ें नहीं बताते। तो मान लो जैसे कोई है ऐसा कि कोई जिसके अंदर कुछ नहीं है, अचानक से दोस्त चीज़ ऊपर नहीं करता है, तो उसको इनिशियली क्या स्टेप लेनी चाहिए? या जैसे आप बता रहे कि मन माने ढंग से चलते हैं कुछ, जैसे मतलब मेरी स्थिति थोड़ी वैसी, तो वो मन माने ढंग वाले कैसे मन में एक लाइन में कैसे आएंगे? यस यस, जैसे मैंने कोट किया ना कि अगर भक्तों के संगति में हो, वो पहला स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मनमाने ढंग से ऊपर उठना है तो भक्तों के संगति में आना चाहिए। यहाँ मनमानी नहीं कर सकते ना अभी, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत फिर भी लोग कर लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम भक्तों की संगति में नहीं हैं तो सब कुछ तो मन से ही करेंगे फिर, नहीं तो मनमाने ढंग से ऊपर उठने का पहला तरीका क्या है? भक्तों के साथ रहना। तो भक्ति किसी भी समय ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं अभी अकेले रहने के लिए क्वालिफाइड हो गया हूँ, कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हमें भक्तों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, 11:330 और इसमें बता रहे हैं इससे पहले एक मैं तात्पर्य दूंगा, इम्पोर्टेंट तात्पर्य।
एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से क्या क्या फ़ायदा हैं बता रहे हैं। 4, 9, 11 एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कैन नॉट बी रियलाइजेबल विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो पहला क्या है, भक्ति कंप्लीट नहीं है और रियलाइजेबल, यू नो रियलाइजेबल समझते हैं, एंजॉय करना। ये 4, 9, 11 4, 9, 11 ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एसोसिएशन के ऊपर श्लोक है ये कि ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कैन नॉट बी रियलाइजेबल विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। प्रभुपाद का वी हैव देयरफॉर एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस कौन की स्थापना किस लिए की गई है, भक्तों के संगति में आके भक्ति करनी है। और आगे एनीवन इंपॉर्टेंट, एनीवन हु इज ट्राइंग टू बी अलूफ फ्रॉम दिस कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी इस्कॉन एंड येट इंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लिविंग इन ए ग्रेट हेलुसिनेशन, फॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई सोच रहा है ना मैं अपना अलग से कुछ करूँगा, तो बात ये हेलुसिनेशन है ना, दिन में तारे देखना या फिर नशा करने के बाद हेलुसिनेशन होता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, फॉर दिस स्टेटमेंट बाय ध्रुव महाराज इट इज क्लियर दैट अनलेस वन इज एसोसिएटेड विद डिवोटीज हिज डिवोशनल सर्विस डज नॉट मैच्योर। मैच्योर भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम किसी एक स्तर पर आके अटक जाएंगे। अपने दम पे हम यहाँ तक जा सकते हैं मान लो, बट ऐसे डिवोटीज होते जो यहाँ पे बैठे हैं तो हमें खींचने के लिए कोई है ही नहीं, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ। और क्या अगर मैं 32 माला मान लो करता हूँ, मुझे तो 32 माला करने वाला मैं ही इस दुनिया में हूँ और इससे ऊपर कोई माला करने वाला नहीं है। इसे बोलते प्योर डिवोटी सिंड्रोम। अकेले भक्ति करते हैं तो क्या लगता है हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जब भक्तों के बीच में आते हैं तब एक्सपोज हो जाते हैं। जब देखते हैं हमसे जल्दी उठने वाले भी हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं, हमसे ज़्यादा एटिकेट फॉलो करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब हमसे आगे हैं, तब क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है। यस, इसलिए बोला गया यहाँ पे कि अगर आप अकेले भक्ति कर रहे हो, योर भक्ति विल नॉट बी मैच्योर। और एक चीज़ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट डज नॉट बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज़। कई बार हम भक्ति करते हैं तो मटेरियल एक्टिविटी भी करना चालू कर देंगे, कोई बताने वाला ही नहीं है, हमें लगे कि सही है, बैठ जब कर रहे हैं फिर लेट जब करेंगे, और मन में क्या आएगा, हरिदास ठाकुर भी तो एक बार जब लेट कर रहे थे। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन निकल आएगा नहीं, इसलिए बोला कि एसोसिएशन में भक्ति करो। अगर एक ये भी है, कुछ भक्तों का संगति नहीं करना चाहिए, वो भी दिया गया है, कौन से भक्तों की संगति ना करें। 3:29:8 में बताया गया है। 3:29:8 One who approaches the Supreme Lord to render devotional service, but who is proud of his personality, जिसके अपने व्यक्तित्व पे अहंकार है, envious of others और vengeful in the mood of anger, बदला लेने का भाव जिसके अंदर है, he thinks that he is the best devotee. Devotional service executed in this way is not pure, it is mixed and it is for the lowest grade, tamsa. Srila Vishnu Chakravarti Thakur advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. जो वैष्णव सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको अवॉइड करना है, इसका मतलब नहीं उनको डिसरिस्पेक्ट करना है, हरे कृष्णा कर सकते हैं। अवॉइड करने का मतलब उनका संगति, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, उनकी संगति को अवॉइड करना है। A Vaishnava is one who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life, but if one is not pure and still has motives, then he is not a Vaishnava of the high first order of good character. One may offer his respect to such Vaishnava because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life, but one should not keep company with a Vaishnava who is in the mode of ignorance.
तो वार्निंग भी है, ऐसा नहीं कि हम किसी वैष्णव का भी संग करेंगे। ऐसे वैष्णव जो वैष्णव निंदा करते हैं, तामोगुण रजोगुण से प्रभावित हैं, ऐसे वैष्णव को हरे कृष्णा सम्मान करें, प्रणाम करें और डिस्टेंस बना करें। ठीक है, चलिए 7:03 तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का प्रश्न भी, ठीक है, जिनको जाना है जा सकते हैं, प्रश्न पर्सनली ले लेंगे। ठीक है, ओवर टाइम नहीं करना चाहिए।